आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के प्रकार के बारे में, यानी कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। तो हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू को डिटेल में। प्लांट टिश्यू को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, यानी सेल डिवीजन इसमें तेजी से होता है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, इंटरक्लेरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम ये रूट और सूट के एकदम टिप्स पे पाया जाता है और इसका काम होता है लेंथ को, यानी कि लंबाई को इंक्रीज करने का। इंटरक्लेरी मेरिस्टम ये नोड और इंटरनोड्स पे पाया जाता है और ये रीग्रोथ में हेल्प करता है। लेटरल मेरिस्टम जो होता है ये कैम्बियम में पाया जाता है और ये पेड़ की मोटाई बढ़ाने में, यानी उसकी थिकनेस बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और लेटरल मेरिस्टम जो होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जानते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कि सेल डिवाइड नहीं होते हैं। यहाँ पर ये भी दो प्रकार के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जानते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं। इसमें पहला है पारेन्काइमा। तो पारेन्काइमा का काम होता है भोजन को स्टोर करने का और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कोलेनकाइमा तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रोवाइड करता है। और स्क्लेरेनकाइमा तो ये पौधे को मजबूती प्रोवाइड करता है। और स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं ये डेड सेल होते हैं। अब जानते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये डिफरेंट प्रकार के सेल से बने होते हैं। इसमें पहला है जाइलम। तो जाइलम का काम होता है पौधों में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना। फ्लोएम का काम होता है तो ये पौधे में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जो भोजन पहुंचाने का काम करता है तो वो फ्लोएम करता है। अब जानते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू को क्लासिफाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। इसमें पहला टाइप है इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू का काम होता है बॉडी सरफेस को कवर करने का और इसके टाइप्स हैं जैसे कि स्क्वाइमस, कुबॉइडल, कोलुमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। तो ये इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। अब जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट और कनेक्ट करने का। इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, एरुलर। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। अब जानते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू का काम होता है ये मूवमेंट में मदद करता है और इसके टाइप्स होते हैं स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियाक। तो ये सब मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स हैं। अब जानते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये न्यूरॉन से बने होते हैं। इनका काम होता है बॉडी में मैसेज ट्रांसमिट करने का और ये ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और नर्व्स में पाए जाते हैं। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।